हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेई एडवांस 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बार of mass m equal to 1 kg and length l equal to 0.2 meter is lying horizontally on frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which इट इज फ्री टू रोटेट, है ना। तो उसके एंड के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। स्मॉल मास ऑफ m इज इक्वल टू 0.1 kg is moving in same horizontal surface with 5 meter per second speed on the path perpendicular to the bar। उसके perpendicular वो मूव कर रहा है। इट हिट द बार एट डिस्टेंस l/2, मतलब सेंटर से मिड पॉइंट पर, उसके सेंटर पर वो, उसके एक एंड से सेंटर पर वो हिट कर रहा है, पाइवोटेड एंड, एंड रिटर्न टू दी सेम पाथ विथ स्पीड v। वापिस से रिटर्न हो जाता है v स्पीड से। आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना है, इलास्टिक कोलिजन, द बार रोटेट विथ एंगुलर स्पीड वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पर कौन सा v और ओमेगा के लिए करेक्ट वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ हमारे पास में एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है और ये बार में सॉरी ये एक बार है और ये इस एंड के अबाउट रोटेट कर सकता है। और यहाँ पर एक मास, ठीक है, स्मॉल मास जो है वो v वेलोसिटी से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इससे कोलाइड करता है और v वेलोसिटी से रिटर्न कर जाता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें यूज़ करना है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। कोलिजन का केस है, रोटेशनल कोलिजन का केस है। तो हम सबसे पहले इस जो भी पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो वो होगा उसका मास, दैट इज 0.1। मास कितना है उसका 0.1, वेलोसिटी कितना है 5, और डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 0.2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 0.2। तो उसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ डिस्टेंस होगा 0.1 इज इक्वल टू, वो रिटर्न करेगा तो उसका एम वी आर हम फिर से यूज करेंगे, तो माइनस पॉइंट वन उसका इस मास, उसका डिस्टेंस भी 0.1 सेंटर से, ये जो पॉइंट है पाइवोटेड पॉइंट है, इस पी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं इनटू वेलोसिटी v प्लस। अब हम रॉड की बात करेंगे और रॉड मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगी, तो आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई का जो वैल्यू होगा वो होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। कितना होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो 0.05 इज इक्वल टू माइनस 0.01 इंटू वी प्लस आई का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा एम एल, तो एम का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0.2, सो 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको मिला। इसे हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा 5 इज इक्वल टू माइनस वी प्लस, ये हो जाएगा 4/3 इंटू वी, क्योंकि 0.02 का स्क्वायर 0.04 होगा और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इंटू ओमेगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। अब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 1/2, छोटे वाला जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि उसका मास 0.1 इंटू उसकी वेलोसिटी 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और कोई मूव कर नहीं रहा है, पर जो पार्टिकल रिटर्न होगा उसका काइनेटिक एनर्जी 1/2, उसका मास 0.1 और वेलोसिटी v। ठीक है, प्लस जो रॉड रोटेट करेगी उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 हमने कैंसिल कर दिया। 5 का स्क्वायर करेंगे हमको मिलेगा 25, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0.1 एज इट इज, वी स्क्वायर एज इट इज, और हम यहाँ पर आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पुट किया था, तो हमको मिला 0.04 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको इक्वेशन मिलेगी 25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर
प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ओमेगा और वी के लिए। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपको समझना। 25 इज इक्वल टू, जब v का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 5 माइनस 4 ओमेगा डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 0.4 बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा 25 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 520 हो जाएगा ये बाई 3 इंटू ओमेगा प्लस 0.4 बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्म जो है हम इसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे और यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे तो 16 बाई 9 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, इट विल बिकम 40 बाई 3 इंटू ओमेगा। तो एक ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसे हम से सॉल्व करेंगे तो इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.2 हो जाएगा। 16 प्लस 1.2 17.2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 40 बाई 3 इंटू ओमेगा मिल जाएगा, सॉरी इंटू यहाँ पर ओमेगा होगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिला, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 120 डिवाइडेड बाई 17.2 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है 6.98। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 6.98 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको वी का वैल्यू मिलेगा जो कि मिलेगा 4.30। थैंक यू वेरी मच।